आज एक ऐसी कहानी। एक बार एक नदी के ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ के दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता अड़ गया कि आज तो मैं इस पानी के बहाव को रोक ही दूंगा, आज मैं इस नदी को आगे जाने ही नहीं दूंगा। दूसरी ओर दूसरा पत्ता उस प्रवाह के साथ बहता चला गया और नदी को कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें सागर की ओर ले चलूंगा, सागर तक पहुंचा ही दूंगा। जिस पत्ते ने रुकावट डालनी चाहिए उससे होगा तो कुछ भी नहीं, जैसे उसे पहले पहुंचना था वैसे ही वह अब भी पहुंचेगा, लेकिन अब जब पहुंचेगा तब उसके मन में दुख होगी, पीड़ा होगी और हार का दर्द भी होगा, लेकिन वह पहुंचेगा वहीं जहां पर उसे पहुंचना है। और दूसरी ओर नदी को इन दोनों पत्तों का ही बोध नहीं है। उसे नहीं पता कि यह दोनों पत्ते क्या सोचकर निकले हैं और क्या करने की कोशिश में है। जो अड़ रहा है उसकी जीत की कोई संभावना नहीं और जो बहता जा रहा है उसकी हार की कोई संभावना नहीं। तो यह आपको सोचना होगा कि आपको आनंद के पत्तों की तरह आनंद विभोर होना है या फिर जो अड़ गया है उसकी तरह दुख में ही, पीड़ा में ही खुद को जलाना है। नमन गुरु। नमन गुरु। नदी के ऊपर एक पेड़ था। हर रोज वह नदी को बहता देखता था। एक दिन उस पेड़ के दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ते ने कहा कि मैं आज तो इसे सागर की ओर पहुंचा ही दूंगा, कितने दिनों से प्रयास में है, बहती जाती है, पहुंचती नहीं है। पर दूसरे पत्ते ने कहा कि आज तो मैं इसे रोक ही दूंगा, काफी समय से मैं देखता आया कि यह उछलती है, लेकिन मैं आज इसे रोक कर रखूंगा, आगे बहने ही नहीं दूंगा। नदी को इन दोनों ही पत्तों के बारे में कोई भी भाव नहीं था, लेकिन जो पत्ता जैसे पहुंचना है वह वैसे ही अपने अंत तक पहुंच जाएगा, लेकिन जिसने अब रोकने की ठान ली थी वह अब जब पहुंचेगा तब उसके मन में पीड़ा होगी, दर्द होगा और हार का दुख भी होगा, लेकिन वह पहुंचेगा वहीं जहां पर उसे पहले पहुंचना था। दूसरी ओर जो पत्ता सोच रहा था कि मैं आज तो इस नदी को सागर की ओर ले ही जाऊंगा, सागर तक पहुंचा ही दूंगा, वह अपनी मस्ती में आनंद से जा रहा था। अब जिसने यह सोचा था कि मैं इसे सागर की ओर ले चलूंगा और पहुंचा दूंगा, उसके हारने की कोई चेष्टा नहीं, हारने का कोई भाव नहीं। दूसरी ओर जिसने रोकने की ठान ली है उसके जीतने की कोई संभावना नहीं। नदी इन दोनों के भावों से ही मुक्त है, उसे नहीं पता कौन सा पत्ता क्या सोच रहा है। यह अब आपने सोचना है कि आप अड़े रहने के कारण दुख और तकलीफ पाएंगे या फिर बहते जाएंगे उस नदी के साथ, इस जिंदगी के साथ जैसे कि यह चल रही है, ताकि आप आनंद में ही डूबे रहें। नमन। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।